फिजिक्स के कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में दिया था जिसका कंसेप्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में था कि एक लिफ्ट है जिसका मास m है और उसके अंदर एक स्मॉल ब्लॉक m है जो एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और जब इसको ऑसिलेट कराते हैं तो ब्लॉक का टाइम पीरियड t आता है। परंतु अचानक लिफ्ट टूट जाती है और गिरने लग जाती है अंडर ग्रेविटी, तो इसका टाइम पीरियड t1 हो जाता है। तो आपसे ये पूछा गया था कि t और t1 में रिलेशन क्या होगा, यानी t1 t से बड़ा होगा या t1 t से छोटा होगा या बराबर होगा, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा समझते हैं कि जब भी कोई भी ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है और इस तरह से कोई दीवार से बंधा रहता है तो इसका टाइम पीरियड जो आता है वो 2 पाई अंडर रूट m/k आता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे तो इस फॉर्मूले को हम इस फर्स्ट केस में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से लिफ्ट रुकी हुई यानी ये रिजिड है और ब्लॉक जो स्मॉल m स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा t = 2 पाई अंडर रूट m/k। जब ये गिरने लगेगा तो गिरते हुए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो वैसे हमें ये बताया जाता है कि स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर एक ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट करके अर्थ पर ऑसिलेट कराओ, चाहे मून पे जाके ऑसिलेट कराओ या किसी भी प्लेनेट पे जाके ऑसिलेट कराओ, उसका टाइम पीरियड सेम ही रहता है। तो हमें एकदम ऐसा लगता है कि जब ये लिफ्ट गिरने लगेगी तो इसके टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। परंतु इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे और समझोगे तो आप एक चीज़ पाओगे कि यहाँ पर लिफ्ट का मास दिया हुआ है। एक सेकेंड के लिए इसको भूल जाते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन याद करते हैं कि अगर हमें दो मास m1 और m2 दिए हुए हों और अगर उनको बीच में एक स्प्रिंग लगा दी जाए, स्प्रिंग के का, तो इस केस का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है t = 2 पाई अंडर रूट रिड्यूस मास μ/k, और जहाँ पे रिड्यूस मास की वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम को हम इस सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंगली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मोरलेस सेम ही है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है और एक हमारे पास छोटा ब्लॉक है m जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसका फोटो में दोबारा बनाओ, अगर यूँ होता तो क्या फ़र्क पड़ता कि ये बड़ा m है और ये छोटा m है, और अगर इसको हम यूँ कर देते तो क्या फ़र्क पड़ता। तो कहने का मतलब है कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम और ये डायग्राम मोरलेस सेम से हैं, यानी एक ब्लॉक m और स्मॉल m आपस में कनेक्टेड है। अब जब ये गिर रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड आएगा t = 2 पाई μ/k, और हम जानते हैं कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो m1 और m2 दोनों से कम होती है, यानी m1 एंड m2 से दोनों से कम होगी। तो इस वाले केस में m1 और m2 क्या है, स्मॉल m और कैपिटल M, यानी म्यू की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल m से भी कम होगी और कैपिटल M से भी कम होगी। यानी t1 जो नया बनेगा टाइम पीरियड उसका फॉर्मूला आएगा 2 पाई म्यू m से भी छोटा है, यानी t1 का जो न्यूमरेटर है वो इससे छोटा होगा, तो t1 लेस देन t होगा। यानी करेक्ट आंसर जिसका आएगा वो आएगा t1 लेस देन t, यानी C आंसर आएगा। तो आप अपने नीट और जेईई की तैयारी को लगातार बनाए रखिए और मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इसी तरह के कंसेप्चुअल और ट्रिकी सॉल्यूशन लगातार।